हेलो, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग देखेंगे एमपी गठन से ही आगे देखते हैं और आगे आपको देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या बना हुआ है। ठीक है ना। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है, आप देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। आपको क्या पूछ रहा है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है। ऑप्शन दिया है सीहोर, शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो इसमें से याद रखिए किस जिले से नहीं गुजरती है, तो याद रखिए कौन सा आंसर हो जाएगा, शाजापुर। कौन सा, शाजापुर। देखिए पहले गुजरती थी, लेकिन जब आगर मालवा 2013 में क्या हुआ, आगर मालवा क्या हुआ, शाजापुर से अलग होकर एक नया ज़िला बना। कब बना, 2013 में। तब से क्या होता है कि शाजापुर ज़िले से होके आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बना सकता है इस बार। ठीक है, चलिए अब हम आपको मैप के थ्रू बताते हैं कि मध्य प्रदेश में किस किस ज़िले से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है ना। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश से अगर आपसे पूछे कि किस जिले से कर्क रेखा प्रवेश करती है, क्या पूछेगी, प्रवेश करती है, तो आपको आंसर देना है कहाँ से प्रवेश करती है। ये देखिए आपकी कर्क रेखा है, क्या है, कर्क रेखा कहाँ से प्रवेश की है, रतलाम जिले से। और रतलाम आपका किस एरिया में आता है, पश्चिम यानी वेस्ट में। ठीक है, रतलाम, रतलाम से फिर दूसरा जिला उज्जैन, उज्जैन से देखिए आगरमालवा, आगरमालवा के बाद राजगढ़, किसको, आगरमालवा के बाद राजगढ़ को क्या करती है, यहाँ नीचे आपको क्या मिलेगा, शाजापुर, जिसको ये टच नहीं करती। आगरमालवा को टच की, फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, राजगढ़, राजगढ़ के बाद कौन सा हो जाता है, सीहोर जिले को टच करती है। सीहोर के बाद कौन सा, भोपाल को, भोपाल के बाद विदिशा को, विदिशा के बाद रायसेन को, रायसेन के बाद आपको कौन से जिले, सागर को, सागर के बाद दमोह, दमोह के बाद आपका जबलपुर, जबलपुर के बाद कौन सा जिला हो जाएगा, कटनी, कटनी के बाद आपका कौन सा जिला हो जाता है, उमरिया, उमरिया के बाद शहडोल। अब आपसे यहीं से सवाल पूछ दे कि किस जिले में कर्क रेखा समाप्त होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए क्या, शहडोल। कौन सा जिला हो जाएगा, शहडोल। ठीक है, ये बात याद रखिए। अगर यहीं पे आपसे सवाल पूछे कि भारत के कितने राज्यों से होके, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिएगा कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। अब इसको एक ट्रिक के बेस पे याद रखिए, क्या हो जाएगा ट्रिक इसका, मित्र, पे, गमछा, झार। ठीक है ना, मित्र, पे, गमछा, झार। ठीक है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम। कौन सा, मिजोरम। ठीक है, त्र, त्र से कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा। कौन सा राज्य हो जाएगा, त्रिपुरा। पे का मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, या आप लोग बोल सकते हो पश्चिमी बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा बना आपका, ग से कौन सा हो जाएगा, गुजरात। म से कौन हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। छ से कौन सा हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए कौन सा राज्य हो जाता है, छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। तो यहाँ से आप याद रख लीजिए कौन सा राज्य हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, छ के बाद आपका कौन सा, झ से कौन सा हो जाता है, झारखंड। कौन सा राज्य हो जाता है, झारखंड। रा से कौन सा हो जाता है, याद रखिए राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। तो इन 8 राज्यों से होकर आपके क्या गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है ना, ये भी याद रखिए। ठीक है, और अगर आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ दे कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो याद रखिए, कैसे याद रखेंगे, मित्र, पे, गमछा, झार, यानी मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पे से पश्चिम बंगाल, या उसी को वेस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल बोलते हैं। ठीक है, ग से कौन सा हो जाएगा, गुजरात, और म से क्या हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। छ से कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़, और झ से कौन सा हो जाएगा, झारखंड, और र से कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। ऐसे आप करके इसको याद रख लीजिए। ठीक है, और देखिए ये मध्य प्रदेश का सिगरौली है। यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछ देता है, मानक समय रेखा, जो IST है, यानी इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, यानी जिसको हम बोलते हैं मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। यहाँ आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कि कर्क रेखा और एक क्या होती है आपकी टाइम जोन रेखा या समय, मानक समय रेखा, ये कितने राज्यों से गुजरती है, आपकी 5 राज्यों से। ठीक है ना। अब वैसे एग्जैक्ट पूछता है कि भारत में मानक समय रेखा किस राज्य से होके आती है, तो याद रखिए आपको पहला क्या हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। क्या हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर
या आपको ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहता है, इलाहाबाद। क्या दिया रहता है, इलाहाबाद, जिसको आजकल हम किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज के नाम से। ठीक है, यहीं पे एक स्थान है नैनी। क्या है, नैनी। नैनी नामक स्थान से आपके क्या हो जाती है, ये निकलती है, कौन सी, मानक समय रहता है। कौन सा, कहाँ आ जाएगा, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये मध्य प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये कहाँ चले जाएगी, आप याद रखिएगा, सीजी यानी छत्तीसगढ़। कहाँ, सीजी यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा। कौन सा, उड़ीसा। ठीक है, या ओडिशा लिख के आता है आजकल इसका नाम। ठीक है, और अगला क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपकी मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, ये देख लीजिए इंडिया का, जैसे ये बाजू में मैप बना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपकी क्या हो जाती है, ये आपका यूपी है। ठीक है ना, तो ये मध्य प्रदेश का जस्ट ये क्या हो जाता है, यूपी। ठीक है, तो यहीं से आपकी मानक समय रेखा गुजरेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर है, 2 मिनट रुकिए, देखिए। हाँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 मिनट। हाँ, मध्य प्रदेश से लगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत का, क्या पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है, एरिया के हिसाब से याद रखिए, कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, जो मध्य प्रदेश से क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है या सीमा लगाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका कौन सा हो जाता है, मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाता है, मध्य प्रदेश। ये बात याद रखिए। ठीक है ना, चलिए। और जनसंख्या के मामले में पूछे सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है, महाराष्ट्र। कौन आ जाता है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये भी बात याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किस जिले को कहते हैं, या संगीत राजधानी कौन सा है। दिया है आपको मैहर, सतना, ग्वालियर, जबलपुर। अब यहाँ जिला नहीं दिया है, तो इसका आंसर आप सतना मत टिक कर दीजिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, गलत। पूछा है मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहते हैं, तो याद रखिए मैहर को। किसे कहते हैं, मैहर को। ठीक है, मैहर की घोषणा हो चुकी है जिला बनने की, लेकिन अभी हुआ जिला बना नहीं है, ये याद रखिए। और ये बात याद रखिए यहीं से कि जो आपका क्या है, ये संगीत राजधानी है ना, ये किसकी कर्मस्थली हुआ करती थी। मतलब आपसे पूछे कि ये किस व्यक्ति की कर्मस्थली हुआ, कर्म क्या मतलब कि इन्होंने जो काम किया है, तो ये कर्मस्थली रही है, किसकी रही है, उस्ताद अलाउद्दीन खां। क्या नाम हो जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है, ये भी नाम याद रखिए। पूछ देता है कि मैहर जो संगीत राजधानी है वो किसकी कर्मस्थली रही है, तो आपको पता होना चाहिए उस्ताद अलाउद्दीन खां। ठीक है, अब देखिए सतना के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सतना में गैबीनाथ का मंदिर है। ठीक है, ये बात याद रखे रहिएगा। ठीक है, और इसी के आगे आपको पता होना चाहिए ग्वालियर। ग्वालियर के संस्थापक का नाम याद रख लीजिए, गोपाल। इसका ग्वालियर का पुराना नाम क्या हुआ करता था, गोपांचल। ठीक है, और यहाँ से आपको यहाँ पे कौन सा समारोह मनाया जाता है, तो ग्वालियर में तानसेन समारोह। कौन सा समारोह, तानसेन समारोह। आप सबको पता होना चाहिए कि ग्वालियर में तानसेन समारोह कब से स्टार्ट हुआ है, 1980 से स्टार्ट हुआ। कब से, 1980 से। ठीक है, और ये 4 दिन का समारोह होता था। कितने दिन का, 4 दिन का। लेकिन 2019 और 2020 से ये समारोह का जो दिन है वो चेंज हो चुका है। तो जो 2019 में समारोह हुआ था वो कितने दिन का, 6 दिन का, और 2020 में कितने दिन का हुआ है, 5 दिन का। ये भी बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये आपके किस मंथ में मनाई जाती है, तो ये दिसंबर मंथ चल रहा है ना, ये आपका ग्वालियर में दिसंबर मंथ में ही क्या मनाया जाता है, यहाँ तानसेन समारोह। ठीक है, और आप लोगों के लिए कमेंट कीजिएगा कि तानसेन अवार्ड 2019 और 2020 किसे दिया गया है। ठीक है, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं और आप सभी को बताना है कि 2019 और 2020 का तानसेन अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी किसे कहते हैं, मैंगनीज राजधानी किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया है बालाघाट, बैतूल, सिगरौली, शहडोल। अब यहाँ आप देख रहे हैं सिगरौली
तो सबको पता होगा कि पहले इससे किस जिले से अलग हुआ बना है, तो 24 मई 2008 को किससे अलग हुआ बना, ये सीधी जिले से। ठीक है, इसके पहले सीधी जिले को क्या कहा जाता था, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। ठीक है, अब किसे कहा जाता है, सिगरौली। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ऑप्शन ये कट हो जाता है। ठीक है, शहडोल में भी आप सभी लोग जानते हैं क्या पाया जाता है, यहाँ सुहागपुर नामक जो खदान है कहाँ से जिले में पाई जाती है, सुहागपुर। ठीक है, सुहागपुर में क्या है, कोयले की खदान है। यहाँ देखिए सिगरौली में जो पाई जाती है तो एशिया की सबसे मोटी परत की कोयला पाई जाती है। एशिया में सबसे मोटी परत का कोयला पूछे तो कहाँ पाई जाती है, यहीं पे। ठीक है, और सुहागपुर में सबसे अच्छी, मतलब सुहागपुर में जो कोयला पाया जाता है तो ये याद रखिए, ये कहाँ पाया जाता है, शहडोल में। ठीक है, ये कहाँ आता है, सुहागपुर। पूछेगा किसके लिए प्रसिद्ध है, अब इसका आंसर देख लीजिए। अब बैतूल तो हो नहीं सकेगा, या बालाघाट। तो देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाता है आपका, बालाघाट। क्या हो जाएगा, मैंगनीज राजधानी बालाघाट। बालाघाट में मैंगनीज राजधानी किस स्थान पे है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो भारवेली। कौन सी खदान का क्या नाम है पूछ देगा, भारवेली। कौन सी, भारवेली खदान, या वहीं पे उकवा नामक जो स्थान है, इन दोनों को मैंगनीज, आप देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा एक्शन। उकवा नामक का स्थान है, उसे ही क्या कहा जाता है, मैंगनीज राजधानी। ठीक है, अब यहीं आपको पता होना चाहिए, क्या चीज़ पता होना चाहिए कि बालाघाट जिले में ही क्या है, मलाज खंड है। कौन सी, मलाज खंड। अब मलाज खंड जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मलाज खंड जो है, 2 सेकंड नीचे लिख देता हूँ, मलाज खंड जो खदान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मैंगनीज के लिए नहीं, ये बात याद रखिए, किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, ये तांबा के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है। ठीक है, आप लोग देखिए और इसका आंसर दीजिए कि मध्य प्रदेश का पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है। ठीक है ना, ये आपको आंसर देना है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, उज्जैन। क्या हो जाएगा, उज्जैन। ऑप्शन देख लीजिए, 4 दिया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उज्जैन। उज्जैन में मंगल यान नामक स्थान है, इसी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु। क्या बोला जाता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो मध्य प्रदेश की केंद्र बिंदु की बात करेगा तो कौन सा जिला हो जाता है, सागर। कौन सा हो जाता है, देखिए मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु पूछे तो ये कौन सा हो जाता है, सागर। ठीक है, कौन सा जिला हो जाएगा, सागर, ये याद रखिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं आप लोगों का कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है ना, आपको बताना है। आप लोग देखिए इसका आंसर क्या होगा, विश्व दलहन दिवस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 फरवरी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 फरवरी को मनाया जाता है क्या, विश्व दलहन फरवरी। अब 4 फरवरी को आप जानते हो कौन सा डे मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, ऑप्शन हटाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यानी कट करने की, कौन सा दिवस। 16 अक्टूबर को सबको पता होगा क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। क्या मनाया जाता है, खाद्य दिवस। ठीक है, इससे आपको पता हो जाएगा। अब देखिए अब ये 2 ऑप्शन कट हो गए ना, विश्व कैंसर दिवस 16 अक्टूबर, तो आप ऑटोमेटिक आंसर कर सकते हो या थोड़ा सा दिमाग लगा के कि ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 2021 में इनमें से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यान खेलचंद अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, आपको ऑप्शन पढ़ना है और देखना है क्या पूछा है। देखिए 2021 में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। ऑप्शन दिया है नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, प्रिया सिजेश, दीपा कर्माकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीपा कर्माकर। क्या हो जाएगा, दीपा कर्माकर को 2021 में नहीं दिया गया, इसके पहले दिया गया है। अब थोड़ा सा आप सभी लोग मेजर ध्यानचंद के बारे में जान लीजिए। देखिए मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता था, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, कि इन्हें क्या कहा जाता था, हॉकी का जादूगर। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, ठीक है,
इसके आगे इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये कब से हुआ है, पहले इसके किस नाम से जाना जाता था, ये नाम चेंज हुआ आपका 6 अगस्त 2021 से। इसके पहले इसे नाम से जाना जाता था, इस खेल रत्न अवार्ड को किस नाम से, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 1992, ठीक है, इस वर्ष में इसकी स्थापना हुई। पूछ देता है कि पहला अवार्ड ये किसे दिया गया था, तो याद रखिए किसको दिया गया था, विश्वनाथ आनंद को, ठीक है। अब आपको यही पता होना चाहिए विश्वनाथ आनंद किस खेल से, ये चेस खेलते थे, कौन सा गेम से बिलोंग करते थे, ये चेस से, किससे, चेस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें वर्तमान समय में अमाउंट कितनी दिया जाती है या राशि, तो याद रखिए इसमें वर्तमान समय में जो अमाउंट दिया जाता है कितना दिया जाता है, 25 लाख। ये कब से देना स्टार्ट हुआ है 25 लाख, तो याद रखिए 2020 से, ठीक है। 2020 से पहले इसमें कितनी अमाउंट दिया जाता था, 7.5 लाख, यानी 7.5 लाख, ठीक है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नीरज चोपड़ा पूछ देगा किस खेल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए नीरज चोपड़ा किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो आप सबको पता होगा कि नीरज चोपड़ा किस खेल से बिलोंग करते हैं, जेवलिन थ्रो से, किससे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाला फेंक, ठीक है। किससे हो जाएंगे, भाला फेंक से, ठीक है। नीरज चोपड़ा क्या हो जाएंगे, भाला फेंक, क्या हो जाएंगे, भाला फेंक, ठीक है। अब आपसे पूछ दे कि किस जिले से, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा। किस राज्य से बिलोंग करते हैं, हरियाणा। हरियाणा के कौन से, पानीपत जिला से, कहाँ से, पानीपत जिला से, ठीक है। अब रवि कुमार दहिया भी ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। प्रियार सिजेस ये कौन से, रवि कुमार दहिया किससे बिलोंग करते हैं, किस खेल से, याद रखे रहिएगा, ये कुश्ती से हो जाएंगे। प्रियार सिजेस हॉकी से, प्रियार सिजेस क्या हो जाएंगे, हॉकी से, ठीक है ना, ठीक है। किससे हो जाएंगे, हॉकी से, ठीक है। ये भी बात याद रखिए। चलिए अब बाकी टोटल कितने लोगों को 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है, 12 लोगों। मैं आज उन सभी के बारे में आपको क्या करूँगा, बताऊँगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन होगा मेरा उन्हीं के बारे में होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला स्लाइड में आपको पूरे उन खिलाड़ियों के नाम मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों के नाम, पहला कौन है, लवलीना, यहाँ क्या हो जाएगा, लवलीना बोरगोहेन। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस राज्य से, असम से। कहाँ से, क्वेश्चन पूछ देगा तो असम से। ये किस खेल से बिलोंग करती हैं, याद रखिए, ठीक हो जाएगा, मुक्केबाजी से। कौन सा हो जाएगा, मुक्केबाजी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना। सुमित अंतिल ये क्या है, पैरा एथलेटिक्स हैं। कहाँ है, पैरा एथलेटिक्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रमोद भगत ये क्या हो जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके पैरा बैडमिंटन। कौन से पूछेगा, पैरा बैडमिंटन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर दोनों किससे बिलोंग करते हैं, तो याद रखिए पैरा बैडमिंटन को, ठीक है। इसका याद रखने का हम थोड़ा सा आपको तरीका बताएं कैसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखिए अब ये जो खिलाड़ी हैं दोनों कैसा है, एथलेटिक्स, लेकिन पैरा शब्द लगा। पैरा शब्द होता क्या है, इसका मतलब समझिए, यानी किसी व्यक्ति को जिसका कोई ना कोई एक अंग क्या हो, खराब हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं हैंडीकैप्ड, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, दिव्यांग। क्या है, क्या बोला जाता है, दिव्यांग। संस्कृत का शब्द है ये दिव्यांग, ये याद रखिएगा, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो प्रमोद भगत, कृष्णा नागर दोनों बैडमिंटन है लेकिन पैरा बैडमिंटन है, ये चीज़ याद रखिए। सुमित अंतिल एथलेटिक्स हैं लेकिन पैरा एथलेटिक्स हैं, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए यानी ये आपको कौन से, जो आपको जो क्या बोलते हैं कि नीरज चोपड़ा जो इस खेल से बिलोंग करते हैं ना, यानी कौन सा, जेवलिन थ्रो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, भाला फेंक से ही बिलोंग करते हैं उस। और भाला फेंक आपका क्या दे सकता है, कई बार ऑप्शन एथलेटिक्स दे देता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। अब आप बात करते हैं किसकी, मनीष नरवाल की। मनीष नरवाल जो आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके शूटिंग से बिलोंग करते हैं, पैरा शूटिंग। क्या शब्द लगा देगा, आपको याद होना चाहिए,
पैरा शूटिंग, कौन सा हो जाएगा, पैरा शूटिंग, ठीक है, ये भी बात याद रखिए। मनीष नरवाल। अवनी लखेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अवनी लखेरा क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए, इन्होंने क्या किया है, ये भी पैरा क्या है, किस बिलोंग से, पैरा शूटिंग है, मतलब इनका भी गेम क्या है, पैरा शूटिंग है, किसका, अवनी लखेरा का। लेकिन ये क्या किए हैं, 2 मेडल जीती। क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 2 मेडल जीता है, ठीक है, एक इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है, क्या जीता है, गोल्ड, और एक जो जीता है वो कौन सा मेडल जीता है, तो याद रखिए इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, कांस्य पदक, कौन सा, कांस्य पदक, और दोनों किस में, शूटिंग में जीता है, ठीक है ना, याद रखिए। और ये कहाँ मेडल जीती हैं, कौन से गेम में, ओलंपिक 2020-21, एक्चुअल 20 में नहीं हो पाया है, 21 में हुआ है। किस देश में हुआ है, जापान के, जापान में कहाँ, टोक्यो, जो जापान की राजधानी है। आपको टोक्यो ओलंपिक लिख देगा तो भी इसका आंसर सही है, ठीक है ना। और ये कौन सा ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीष्म या समर ओलंपिक। किस प्रकार का ओलंपिक है ये, ग्रीष्मकालीन है, ठीक है, ये भी याद रखिए। अब आप सबको मनप्रीत सिंह तो पता ही होगा, मनप्रीत सिंह ये क्या है, किस खेल से बिलोंग करते हैं, हॉकी, किससे, हॉकी, ठीक है, और हॉकी के कैप्टन है। अब मिताली राज, मिताली राज भारत की क्या है, ये क्रिकेटर है, क्या है, क्रिकेटर, ठीक है, क्या है, क्रिकेटर है, ठीक है, और इन्होंने क्या है, लड़कियों में बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं, ये याद रखिए, इसलिए ये भी आपके क्या हो जाती हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें से कुछ नाम बचे होंगे, कौन सा, जैसे एक आपने नाम सुना होगा, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री के बारे में एक दिन बताया था, लेकिन थोड़ा सा कुछ गलतियाँ हो गई थी, उसको सुधार लीजिएगा। सुनील छेत्री क्या हो जाएंगे, सुनील छेत्री किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिए फुटबॉल से, किस खेल से बिलोंग करेंगे, फुटबॉल से, ठीक है। अब फुटबॉल में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने टोटल अपने करियर में अब तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कितने गोल किए हैं, तो याद रखिए 80 गोल किए हैं, ठीक है, ये बात याद रखिए। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना राज्य से, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना राज्य से, ठीक है ना, ये भी बात याद रखिए। तो देख लीजिए, नाम गिन लीजिए, 1 2 3 4, यानी ये 4 लोगों को मिला था, यानी लवलीना बोरगोहेन, 2 बार रिपीट कर लीजिए, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, इन चारों को अवार्ड दिया गया, ठीक है। और अगले ये 4 हो जाएंगे कौन कौन से, देखिए मनीष नरवाल, 2 सेकंड रुकिए, मनीष नरवाल, अवनी लखेरा, मनप्रीत सिंह और मिताली राज। ये डबल बार हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, मनप्रीत सिंह, तो ये आपके नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनका 2 बार नाम आया, लेकिन ये भी हैं, तो ये याद रखिए हॉकी से हो जाएंगे। और पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में कौन हो जाएंगे, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया और PR सीजेस। और एक नाम मैंने और बता दिया आपको, सुनील छेत्री, वो नाम लास्ट में बताया है, ठीक है ना, सुनील छेत्री, ठीक है ना, ठीक है। तो कितना हुआ देखिए, 3 ये हो गए, 8 3 11 वहाँ हो गए, और एक सुनील छेत्री। इस प्रकार से कितने खिलाड़ियों के नाम हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो आप सभी लोग इस अवार्ड को ज़रूर याद रख लिए, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।